स्टूडेंट्स, एडुफेस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं कमेंट अपना किया था पहले कि 2021 10th स्टूडेंट जो हैं वो संस्कृत के विषय में अपनी चिंता छोड़ दें। ठीक है, तो अब मैं लग चुका हूं, आपके सिलेबस अब तक पहुंच चुके हैं कि 2021 में जो 30% रिड्यूज हुआ है सिलेबस, वो क्या क्या आ रहा है, क्या रिड्यूज हुआ है, किस तरह से क्वेश्चन है, सारा इसके पहले वीडियो में आपके पास आ चुका है। अब उस सिलेबस के अनुसार मैं आपको बताने जा रहा हूं आगे कि किस तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, तभी क्लियर होगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 नंबर का, देखिए 10th क्लास का संस्कृत प्रत्यय। प्रत्यय आपके 4 नंबर का है, 4 नंबर बिल्कुल सिक्योर और बिल्कुल ही रिड्यूस कर दिया गया है। प्रत्यय का जो सिलेबस है ना के बराबर समझिए, बस थोड़ा सा आपको हेल्प करना है, समझना है उसको, और 4 नंबर आपके हाथ में। तो देखिए आगे हम लोग बताते हैं हम क्या करेंगे, इसमें कौन कौन प्रत्यय आपके आ रहा है। सबसे पहले तो एक खुशी की बात है आपके लिए कि कृदंत प्रत्यय में जो कृदंत है वो नहीं आ रहा है ना, सिलेबस में कृदंत नहीं है। तद्धित और स्त्री प्रत्यय ये 2 में से हैं, तो तद्धित में से 2 प्रत्यय आ रहा है और स्त्री प्रत्यय से 1। तो प्रत्यय के नाम पर आपके पास टॉपिक हुआ केवल 3। ठीक है, अब ये 3 कौन कौन टॉपिक हैं लिख ले, ध्यान दे। पहला मतु, पहला है आपका मतु प्रत्यय, या इसको वतुप भी कहते हैं, मतुप वतुप। ठीक है ना, पहला हुआ। दूसरा है त्व, त्व, और तीसरा ये स्त्री प्रत्यय है टाप। ये 3 प्रत्यय आपको पढ़ना है, केवल 3, मतुप, यवतुप, त्व और टाप। इन्हीं 3 प्रत्ययों से आपके प्रश्न आएंगे, वो भी ऑब्जेक्टिव। ठीक है, जैसे शब्द में प्रत्यय जुड़ा रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन प्रत्यय जुड़ा है। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन को चूज करना है। तो कैसे पहचानेंगे इन प्रत्ययों को, इसका क्या शेष बचता है, ये शब्द में जुड़ता है तो क्या परिवर्तन लाता है उसमें, इस चीज को आप लोग समझ जाएंगे तो बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि आप बोर्ड कैंडिडेट हैं और संस्कृत एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है। आप परेशान हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है, कहाँ पूछे, किससे पूछे, दिक्कत होता है। तो सिलेबस के अनुसार जो भी आपका कोर्स है वो वीडियो वाइज आप तक पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। पहला मतुप या वतुप, फर्स्ट प्रत्यय मतुप, ठीक है, या वतुप। ये तद्धित है ना, तद्धित मतलब कि शब्द के अंत में जुड़ता है। शब्दों में प्रत्यय क्या है, प्रत्यय की परिभाषा क्या है कि धातुओं या शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ जो बदल देते हैं उनको प्रत्यय कहते हैं। तो ये शब्द तद्धित है, क्योंकि ये शब्द में जुड़ता है, तो शब्दों के अंत में जुड़ता है। शब्दों के अंत में जुड़ने पर इसका मान या वान शेष रहता है। मतुप है ना, मान या वान हो जाता है, हो जाता है। अब यहां प्रश्न है कि यहां 2 है, मान या वान। ठीक है, तो यदि मतु प्रत्यय, यदि प्रत्यय या शब्द करिए, यदि शब्दों के अंत में अ या आ हो, अ या आ हो, तो वान होता है, वान हो जाता है। और यदि अ या आ न हो, कोई दूसरा स्वर हो, तो मान होता है।
ठीक है। जैसे बुद्धि और बुद्धि में मतुप जुड़ गया, क्या हो जाएगा? बुद्धिमान। ठीक है, बुद्धिमान। लेकिन यही बल है, बल में मतुप जुड़ गया तो देखेंगे ये शब्द के अंत में क्या है? बल ल अ आ रहा है तो अ आएगा तो देखिए अ या आ हो, शब्द के अंत में यदि अ या आ हो तो वान हो जाएगा। मतुप ही जुड़ा लेकिन इसका वान हो जाएगा, बलवान। आ वाला भी जैसे दया है, दया प्लस मतुप दयावान। ठीक है, तो इस तरह से मतुप या वतुप प्रत्यय जो है, अब इसको वतुप भी कह सकते हैं, बल प्लस वतुप। कहीं मान लीजिए कंफ्यूज करने के लिए दे दिया ऑप्शन में वतुप ही दे दिया, ठीक है, बलवान है और मतुप नहीं दिया, आप मतुप खोजते रह जाएंगे। नहीं, मतुप या वतुप, ठीक है ना। वैसे मतुप का ही मान और वान दोनों होता है। मान कब होता है? यदि शब्द के अंत में अ आ न हो तो मान होगा, और शब्द के अंत में यदि अ आ रहे, दोनों में से कोई भी, तो मतुप का वान होता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो आगे हम लोग त्व और टाप समझेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब आप दूसरा है त्व, आपका है ना, त्व प्रत्यय। तो त्व प्रत्यय जान ले। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम लोग सेकंड जो प्रत्यय है इसमें त्व, इसको देखेंगे। यह प्रत्यय विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा बनाने के रूप में प्रयोग किया जाता है ना। इसके प्रयोग से त्व प्रत्यय जब लगाते हैं तो विशेषण शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा बन जाता है। ठीक है, जैसे ये देख लीजिए, विशेषण से, है ना, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा फर्स्ट लिख रहे हैं, बनाने के लिए त्व प्रत्यय, है ना, त्व प्रत्यय का प्रयोग होता है। इसका क्या शेष बचता है? तो इसका त्वम बढ़ जाता है, इसमें घटता नहीं है, त्वम शेष बचता है, शेष रहता है। जैसे वीर है, वीर, वीर क्या है? तो वीर बालक, वीर विशेषण है और वीर में त्व लग गया, क्या हो जाएगा? वीरत्वम, वीरत्वम। ठीक है ना। लघु, लघु में त्व लग गया तो लघुत्वम। ठीक है ना। तो इस तरह से आप जहां भी त्वम देखिए, त्वम तो त्व प्रत्यय है, वो इसमें हट जाएगा ना, इसमें बढ़ जाता है, त्व से त्वम शेष बचेगा इसका। तो ये वीर क्या है, लघु क्या है? ये विशेषण है ना, वीर बालक, तो वीर क्या विशेषण हो गया, बालक का विशेषता बताया, और उसमें त्व लग गया तो वीरत्वम हो गया, वीरत्वम वीरता, ये भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हो गया। अब लास्ट आपका है तीसरा टाप, ये स्त्री प्रत्यय है। टाप जो है वो स्त्री प्रत्यय क्या करता है? ये तो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बना देता है। जनरली आप पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करने के रूल होते हैं, लेकिन यहां एक प्रत्यय जुड़ करके पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना देता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या शेष रहता है? ये आपका थर्ड है, तीसरा क्या? टाप। टाप यह स्त्री प्रत्यय है, यह पुल्लिंग शब्द को, यह पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाता है, स्त्रीलिंग बनाता है, पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाता है। ठीक है, और इसका आ शेष बचता है, इसका आ मतलब खड़ी पाई, आ शेष रहता है,
शेष रहता है मतलब समझते हैं, शेष रहता है मतलब कि जब ये शब्द के साथ जुड़ता है, तो जुड़ने के बाद, जुड़ता है तो अपने असली रूप में टाप ही लिखाएगा, लेकिन जब वो जुड़ करके उससे निष्पन्न होगा, नया पद बनाएगा, नया शब्द, तो इसका क्या उसमें अवशेष बचेगा। ठीक है, ये होता है शेष। जैसे अज प्लस टाप बराबर अजा। ठीक है ना, अज प्लस टाप अजा। अश्व, अश्व मीन्स घोड़ा, प्लस टाप बराबर अश्वा। समझ रहे हैं। यहां देखिए, अज मीन्स बकरा होता है, टाप लग गया तो अजा हो गया, अजा मीन्स बकरी, स्त्रीलिंग हो गया। अश्व मीन्स घोड़ा, टाप लग गया, अश्वा हो गया, अश्वा मीन्स घोड़ी। ठीक है ना। इसी तरह से अक जहां आता है ना, अक, उसमें आनुक लग जाता है, आनुक एक अलग से आता है उसमें। अक अगर रहेगा तब, जैसे बालक, तो बालक प्लस टाप होगा, तो टाप से पहले आनुक लग जाएगा। ठीक है, जैसे बालक, तो बालक में क्या आ गया, बालक में अक आ रहा है, पढ़ रहे हैं तो बालक, लेखक, गायक, सब में अक आता है, तो इसमें टाप लगेगा, टाप क्या हो जाएगा, बालिका, बालिका। ठीक है ना। बालक से आनुक लगा, यहां पर बीच में आनुक होता है, आनुक, उसको आनुक कहते हैं, ये ऐड हो जाता है तो बालक से बालिक कर देता है, इक कर देता है, बालिक, और फिर उसके बाद टाप उसमें काम करता है, तो बालिक से बालिका हो गया। इसी तरह लेखक से लेखिका, गायक से गायिका। ओके, समझ गया। तो ये टाप दो तरह का है, एक जनरली पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बना दिया, और दूसरा आनुक करके और तब उसको स्त्रीलिंग बनाता है टाप ना, वो है जिसमें अक आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप समझ गए प्रत्यय, ये 4 नंबर के प्रश्न आएगा आपका पेपर में, एग्जाम में, और इसको बिल्कुल ही छोड़ना नहीं है, एकदम सिंपल है, बहुत कम कर दिया है सिलेबस आपका। इसको ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगला वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। ठीक है, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। ओके, धन्यवाद।